हेलो स्टूडेंट। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा और ये हमारा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए होता है जो मैथ ए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 9 बनाया है और लेक्चर नंबर 10 बनाया है, तो इससे पहले लेक्चर नंबर 8 था, इसी के ही टॉपिक से। ठीक है, तो इन दोनों में हमने क्या सीखा था? रैंक निकालना। ठीक है, क्या निकालना सीखा था? रैंक्स क्या होती हैं। फिर लगभग इस और इस दोनों में हमने सीखा है कि कोनोनिकल फॉर्म क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। इन दोनों के बारे में हमने सीख रखा है। तो इसी सारे के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट की वीडियो आ रही होगी, आप वहां क्लिक करके हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप पीछे की वीडियो हमारी सारी देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 11 को देखिए, तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर आएगा ये लेक्चर की हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। ठीक है, तो आज का हमारा पहला हेडिंग रहेगा टू फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q फॉर A। कोई A मैट्रिक्स है, उससे हम P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, दैट इज PAQ इज इन अ नॉर्मल फॉर्म। इसको हम किस में चेंज करते हैं? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स अगर हमें दी रखी है तो पहले हम उसको दिस फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? जो m वाला होता है तो उसको हम पहले लिखते हैं m की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे जिसका ऑर्डर m रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम a लिखेंगे m क्रॉस मैट्रिक्स। उसके बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना रहना चाहिए? n होना चाहिए। इस टाइप से हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी a इंटू आइडेंटिटी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? देन वी रिड्यूस ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू नॉर्मल फॉर्म। हम इस ए को क्या करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। इसके माध्यम से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। इन दिस प्रोसेस, हम इस प्रोसेस में क्या अप्लाई करेंगे? ERT अप्लाई करेंगे और दूसरा हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? ECT अप्लाई करने वाले। ठीक है, ECT और ERT अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखा है, तो एक नोट पॉइंट आप चाहे 10 रुपए का समझिए, चाहे हजारों का नोट पॉइंट समझ लीजिए, कोई भी नोट पॉइंट आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास P एंड Q आएगा वो यूनिक नहीं रहेगा, ये आप याद रखिएगा। अगर कोई पूछ लिया P एंड Q क्या यूनिक होते हैं, तो आप बता सकते हैं P और Q क्या होते हैं? यूनिक नहीं होते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि A इक्वल टू हमारे पास 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स दी गई है। ये बोल रहे हैं फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। हमें क्या करना है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करना है P एंड Q सच दैट PA
Q इज M इज इन है, सॉरी, इज इन नॉर्मल फॉर्म। क्या है? नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पेज। ओके, क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन। ओके, चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। वी राइट, क्या लिखते हैं, वी राइट, वी राइट ए 3 क्रॉस 3 इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 की रहेगी। उसके बाद मैट्रिक्स ए रहेगा, उसके बाद 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स और रहेगी। यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर आ गए। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर 4 होता और यहाँ पर 3 होता, तो हम पहले यहाँ पर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लेते, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते, इस टाइप्स की कोई मैट्रिक्स लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, अब हमें कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स हमको लेनी है। चलिए हम यहाँ पर अपना मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, 1 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 0 -1 और -1, ये हमारे पास दिया गया था। इतना इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से कुछ हमें मिलता है, इनटू यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, 0 0 1, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ECT अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ECT को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई में देखिए हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना सीखे हैं। इसको क्या करते हैं हम, पहले 1 बनाते हैं, ये साइज संजोग हमारे पास क्या है, 1 ही है। अब इसके माध्यम से सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, तो यानी कि इसको 0 बनाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं C2 को हम लिख सकते हैं C2 - C1। उसी प्रकार से हम C3 को देखेंगे, C3 को हम क्या लिख सकते हैं, C3 - 2 C1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर हमें इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमने क्या किया, C2 में से C1 को हटाना, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ वाला हमारे पास कौन सा आया है, 1 आया। उसी प्रकार से हम 3 में से और 2 का मल्टीप्लाई है C1 में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 2 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। उसी प्रकार से नीचे में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो नीचे में अगर देखेंगे -1 और -0 होगा, तो माइनस यहाँ 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो -1 -1
जीरो का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, -1। तो अब यहाँ पर दूसरे साइड हम क्या यूज करते हैं, तो देखिए जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को कॉलम में अप्लाई करेंगे तो दिस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। कौन सी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स। यहाँ पर हम यानी कि राइट हैंड साइड वाली को मैट्रिक्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम वैसे रखें, इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इनटू हमें कौन सी मैट्रिक्स को चेंज करना है, इस वाली मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स को हमें चेंज करना है। तो चलिए चेंज करके देखिए, तो हमने C1 में कोई चेंजेस नहीं किया है तो C1 को हम वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। C2 में हमने चेंजेस किए हैं, तो C2 में क्या चेंजेस किए हैं कि C2 माइनस C1 किए हैं, यानी कि इसमें से ये वाला रो हमें, ये वाला कॉलम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 - 0, यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद 0 - 0 यानी कि 0 आएगा। इसी प्रकार C2 देखेंगे तो क्या किए हैं, C3 माइनस C1 किए हैं, तो C1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 0 - 2 यानी कि -2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे ERT, ठीक है। अभी तो हमने क्या अप्लाई किया था, ECT अप्लाई किया था, अब हमको ERT अप्लाई करना है। तो देखिए इसको हमें 0 बनाना होता है और इसको 0 बनाना होता है। बाई चांस ये ऑलरेडी 0 है तो क्या 0 बनाना पड़ेगा, और इसको ही हमें 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं 0। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये देखिएगा 1 0, ओ सॉरी पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा है, तो एक मिनट पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम कह रहे हैं यहाँ पर अप्लाई लिखिए, क्या करिए, अप्लाई। अप्लाइंग हम क्या कर रहे हैं, R2 को हम अप्लाई कर रहे हैं R2 माइनस R1, वी गेट, ठीक है, वी गेट हमें क्या मिलेगा। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं, क्या करते हैं आगे देखते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो पहला रो हम वैसे लिख लेते हैं। दूसरा रो क्या कर रहे हैं कि R2 में से यानी कि इस वाले रो में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 - 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम अब यहाँ देखेंगे कौन सी वाली मैट्रिक्स चेंज होगी, ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि इसमें अब हम चेंजेस करेंगे। इसमें चेंजेस करेंगे तो पहला रो में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो पहले रो को हम वैसे लिख लेते हैं। सेकेंड रो को हमने चेंज किया है, यानी कि सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो किए हैं, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। और थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, थर्ड रो को वैसे लिख लेते हैं, इनटू A इनटू दिस मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स वैसे का वैसे हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वैसे का वैसे हम लिख लेंगे, ओके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसे लग रही है हमारे ऊपर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, सर वीडियो कैसे लग रही है। अगर आपको हमें से पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, इसको 1 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी 1 है तो इसके माध्यम से पहले हम इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। तो इसको 0 बनाएंगे तो हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई क्या कर रहे हैं, देखिए अप्लाइंग लिखिए,
अप्लाइंग C3, C3 से हम क्या कर रहे हैं, C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये अपने आप जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास मिलता चला आएगा, देखिए 1 0 0 ये मिलेगा, और यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास 0 मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो फंक्शन मिलने वाला है लास्ट वाला, ये तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो इसको वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो वैसे लिखेंगे। उसके बाद हम C3 में चेंजेस किए हैं, तो जब C3 में हम चेंजेस किए हैं तो इसका मतलब अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, -1 उसके बाद -1 होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती रहेगी, 0 मिलती रहेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी, वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या करेंगे, देखिए इस साइड इस वाले मैट्रिक्स में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम डिनोट कर देते हैं इनटू ए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम क्या अप्लाई किए हो, ECT अप्लाई किए हो, तो क्या करते हैं, इस वाले में चेंज करते हैं। इस वाले में हम चेंज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, C1 को वैसे लिख लेते हैं, C2 को भी हम वैसे लिख लेते हैं, C3 में हमने चेंजेस किए, जो आप C3 में चेंजेस किए हैं यानी कि C3 माइनस C2 किए हैं, तो यहाँ पर देखिए -2 होगा, उसके बाद हमारे पास -1 होगा, तो -1 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है, हमारे पास -1। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो 0 है -1 है, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 - 0, यहाँ क्या आने वाला है, हमारे पास 1 आने वाला है। तो इस टाइप की हमारे पास कुछ मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके नीचे वाले टर्म को हमको 0 बनाना पड़ेगा, यानी कि ये वाले टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाने पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ ERT से, बाय द हेल्प ऑफ ERT से। तो चलिए ERT को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, अब हम ERT को अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ERT। यहाँ पर हम किस में चेंज करेंगे, R3 में चेंजेस करेंगे। जब R3 में चेंज कर रहे हैं यानी कि ये वाला टर्म हमको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो कैसे 0 बनाएंगे, R3 को अगर हम R2 के साथ क्या करें, ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये ऐड करेंगे ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए ये कुछ मैट्रिक्स इस टाइप को मिलेंगे, हम इस टाइप से मिलेंगे, इस टाइप से हमारे पास मैट्रिक्स मिलेंगे, ओके, इस टाइप से हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे हम, तो इसमें चलिए चेंज करिए, हम R3 में चेंज किए हैं तो R1 को वैसे लिख सकते हैं और R2 को भी वैसे ही लिख सकते हैं, R2 को भी हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं। R3 में हम चेंजेस किए हैं तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम कोई चेंजेस नहीं किए करेंगे तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ओके, ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इस टाइप से मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये हमारी मैट्रिक्स किस फॉर्म में चेंज हो गई, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो हमने लिया था किस में चेंज हो गया, हमारा
नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है। तो अब हमारा जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं I2 क्रॉस 2 ऐसे करके, और यहाँ पर भी हमारे पास 0 आया है, यहाँ पर भी 0 आया है, यहाँ पर भी 0 आया है। इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, इस मैट्रिक्स को हम P नाम देते हैं, तो इसको हम P लिखते हैं, इंटू A लिखते हैं, इसको इंटू Q लिख सकते हैं। इस टाइप से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो P इक्वल टू A आया है इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो दोनों आए हैं ये क्या है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए हुए हैं। P इक्वल टू इतना हुआ है और Q इक्वल टू क्या हुआ है, इतना हुआ है। Q इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 और यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है। इस टाइप से हमारे मैट्रिक्स आए हैं। अगर आपको चेक करना है ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो चेक कर सकते हो। आप कैसे चेक कर सकते हो, इसका डिटरमिनेंट आप निकालो, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट आप जब निकालोगे तो P का डिटरमिनेंट निकालोगे, इट डज नॉट इक्वल टू होगा 0 के। क्यों, क्योंकि आपको इस सीधा दिख रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है। तो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनके डिटरमिनेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते, ठीक है। सच, यानी कि ये जो हमारे पास P और Q आए हैं ये कैसे मैट्रिक्स हैं, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा ये यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेकर चलना था। आपके सामने ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, पूरा छोटा सा क्वेश्चन हमने जो लेकर चला हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारे अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया हुआ था। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करेंगे और इसी के साथ हम आपको ये इन्फॉर्म करने वाले हैं कि ये हमारा सेकंड चैप्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक भी समाप्त होता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड में चलेंगे, अपने लेक्चर नेक्स्ट में। लेक्चर नंबर नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे होने वाला है। किस पे होने वाला है, सिस्टम, ये थोड़ी इस पे होने वाला है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और यही हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है, ठीक है, यही होने वाली। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।